वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़वातीन के कम कपड़ों को रेप की वजह करार देने से जन्म लेने वाला तनाज़ा घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने इस तरह का बयान पहली मरतबा नहीं बल्कि तीसरी बार दिया है। इस हवाले से इमरान खान की सोच पर तनकीद करते हुए मारूफ नावल निगार और लिखारी मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो बार बार औरतों के कपड़ों की पैमाइश करने की बजाय अपने मुल्क का कानून पढ़ें और फिर अपनी कौम के मर्दों को भी इससे डराएं। इसके अलावा बेहतर होगा कि वो कभी कभी अल्लाह के अजाब का भी जिक्र कर दिया करें ताकि हम जैसों की बीमार जहनीत को कुछ अफाका हो। मोहम्मद हनीफ BBC के लिए अपनी तहरीर बउनवान इमरान खान और इल्म जिनसियात में लिखते हैं कि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी नामुमकिनात के साथ जंग लड़ी है। उन्होंने जब क्रिकेट खेलने की इब्तिदा की तो उनके हर कज़न ने कहा कि तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। पहली दफ़ा अपने शहर लाहौर में इंटरनेशनल मैच में बैटिंग के लिए उतरे तो 0 पर आउट होकर पवेलियन वापस गए और बकौल उनके पिच से पवेलियन तक वापसी उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। इसके बाद जो हुआ वो कौन नहीं जानता। क्रिकेट की दुनिया के सिकंदर आज़म बनकर वो अपनी वालिदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाने निकले तो लोगों ने कहा कि खान सदमे में पागल हो गया है, लेकिन खान ने स्कूल के बच्चों से चंदा लेकर अस्पताल बनाया। जब सियासत में आए तो 20 साल तक उनके दुश्मन तो क्या दोस्त भी यही कहते रहे कि इस बंदे को सियासत नहीं आती। इस दौरान मरहूम हमीद गुल जैसे अतलीक भी आए लेकिन दिल छोड़ गए और ये कहते पाए गए कि अगर ये बंदा बरतानिया में होता तो कब का वज़ीर आज़म बन गया होता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही खार रहेगा क्योंकि सीधा साधा आदमी है जो मुंह में आता है कह देता है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि अब आप बताएं कि पाकिस्तान की सियासत के वो गुर्गे कहाँ हैं और वो सीधा साधा मुंह फट इंसान कहाँ बैठा है। इलेक्टेड सिलेक्टेड की बहस छोड़ें, ये बताएं कि क्या किसी ने पाकिस्तान में इतना ताकतवर वज़ीर आज़म पहले देखा है। इमरान खान के सियासी दुश्मन या तो जेलों को जा रहे हैं या ज़मानत करवाकर जेल से निकलने की फ़िक्र में हैं। जो ज़्यादा दूरअंदेश हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो सियासी मैदान में इनका मुकाबला करने की बजाय कभी हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, कभी हाथ बांध कर जनरल बाजवा की तरफ। खान साहब अपने सारे सियासी दुश्मनों को पछाड़ चुके, अब उनका एक दुश्मन बचा है और वो है उनकी अपनी ज़ुबान। खान साहब अक्सर फरमाते हैं कि मगरिब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अब हम तो क्या मगरिब वाले भी मान गए हैं। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि बिल गेट्स रात को उस वक्त तक सोता नहीं जब तक खान साहब से फ़ोन पर बात न कर ले। अमरीकी सदर जो बाइडन इस कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खान साहब को फ़ोन करूं या ना करूं क्योंकि ये बंदा मगरिब को मुझसे ज़्यादा समझता है। खान साहब ने अभी पिछले हफ्ते फरमाया कि बहुत सारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को मैं समझता हूँ क्योंकि जितना प्यार मुझे इंडिया में मिला है किसी दूसरे को नहीं मिला। खान साहब के इन दावों के तस्वीरी सबूत भी मौजूद हैं। खान साहब खुलकर कहते हैं कि पहले मैं गुमराह था, फिर मैं राह रास्त पर आ गया। इनके चाहने वाले और इनको वोट देने वाले और वोट दिलवाने वाले इनकी इसी अदा को पसंद करते हैं कि वो एक पाकिस्तानी मर्द की बोली बोलते हैं जिसे पाकिस्तान में जटका भी कहते हैं, यानी जट का अंदाज। और खान साहब ये बातें रवां अंग्रेजी में बोलते हैं। जटका बोलने से जट बिरादरी की तौहीन मकसूद नहीं है, वैसे भी जट अपनी तौहीन का बंदोबस्त घर से करके चलते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि खान साहब हमारे नौजवानों के लिए एक इखलाकी मशअल राह भी हैं। हमारे नौजवान इनकी बात इसलिए भी ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि वो किसी मौलवी के घर पैदा नहीं हुए, किसी मदरसे से इखलाक सीख कर नहीं आए। मशरिक और मगरिब को खंगाल कर इन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि इमरान खान औरतों के रेप की असल वजह कोई एक मरतबा नहीं बल्कि 3 दफ़ा बता चुके हैं और उनका इसरार है कि असल मसला औरतों का फौज कपड़े पहनना है क्योंकि उड़ियाँ औरत को देखकर मर्द खुद पर काबू रख ही नहीं सकता क्योंकि मर्द कोई रोबोट नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान होता है। लेकिन मोहम्मद हनीफ के ख्याल में लगता यूँ है कि या तो इमरान खान का जहन अपने गुमराह माजी के किसी डिस्को में भटक रहा है या उनकी ज़ुबान उनकी साफ़ और नेक नीयत का साथ नहीं देती। नाक़दीन की ना सुने, किसी दिन अपनी पार्टी के मुतहर्रिक ख़वातीन को गोल में इसके इर्द गिर्द बिठाकर थोड़ी देर के लिए अपना मुँह बंद करके सुने कि असल मसला क्या है तो उनको वही सुनाई देगा जो मुआशरे में सबको पता है। ये सुनने को मिलेगा कि जब ये सब हुआ तो तब मैं सिर्फ 4 साल की थी और मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं 8 साल की थी और दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था। मैं 40 साल की थी और मैंने चादर भी ओढ़ रखी थी। सच तो यह है कि ज़्यादातर औरतें अपने घरों में बैठे, मोहल्ले में या काम की जगह पर जिनसी हरासानी का शिकार होती हैं। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने इस मसले पर कानून साजी सख्त कर दी है और मुझे यकीन है कि वो इसे एक करीह फेल समझते हैं। लेकिन आखिरकार इनकी ज़बान पर वो बात आ जाती है जो पाकिस्तान के लौंडे और मर्द सुनना चाहते हैं कि मैं तो औरत को देखकर बेबस हो गया था, मुझे खुद पर कोई काबू नहीं रह गया था। हनीफ का कहना है कि खान साहब यकीनी तौर पर खुद अपनी नफसानी ख्वाहिशात मारकर इस रुतबे तक पहुँचे हैं, लिहाजा या तो वो अपने पारसा किरदार की मिसाल दें या फिर अपने मुल्क के कानून से रेप की नीयत रखने वालों को डराएं। उनको ये तो पता ही होगा कि हर मर्द को हर 9 सेकंड के बाद कोई गंदा ख्याल आता है, लेकिन वो इस पर अमल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि औरत थप्पड़ मार देगी, शोर मचाएगी, घर में या मोहल्ले में बदनामी होगी, कोई ज़्यादा हिम्मत वाली हुई तो थाने कचहरी भी पहुंच जाएगी। वजह यह है कि हमारे मुल्क में कम अज़ कम कागज़ों में तो एक कानून मौजूद है कि जो मर्द को रेप की सख्त सज़ा याद दिलाता है,
لہٰذا محمد حنیف کہتے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ بار بار عورت کے کپڑوں کی پیمائش کرنے کی بجائے اپنا قانون پڑھ لیں اور پھر قوم کے مردوں کو بھی اس قانون سے ڈرائیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی انہیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا بھی ذکر کر دیا کریں تاکہ ہماری بیمار ذہنیت کو کچھ افاقہ ہو سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔